12 साल का रंजन जो एक चाय की दुकान पर काम करता है, इस बार अपनी 7 साल की दिव्यांग बहन गुड़िया को बहुत अनोखा उपहार देना चाहता है। रंजन इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी चाय में? अरे जल्दी लाओ यार। रंजन अपने हाथों में चाय की प्याली लिए उन ग्राहकों के पास आता है। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। रंजन के दिन की शुरुआत अलग अलग घरों में न्यूज़पेपर डालने से होती है। उसके बाद 10 बजे तक वो चाय की दुकान में आ जाता, फिर रात के 9 बजे तक यहीं रहता। उम्र उसकी भी ज्यादा नहीं थी। सुबह से रात तक वो अपना पसीना बहा रहा था ताकि अपनी बहन को राखी पर उपहार दे सके। गुड़िया रंजन की सगी बहन नहीं है। आज से 3 साल पहले की बात है। रात के 10 बज रहे थे। रंजन पूरे दिन काम करके बहुत थक गया था और वो फुटपाथ किनारे बैठा पाव खा रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन इस एक पाव से क्या होगा? पूरा दिन मालिक के यहाँ जी जान लगा देता हूँ, लेकिन 20 रुपए से वो ज्यादा देता ही नहीं। रंजन का कोई घर तो था नहीं, इसलिए वो काम खत्म करके और कुछ खाकर चाय की दुकान के सामने वाले फुटपाथ पर सो जाता था। आज भी वो सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी आंखों के आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने ऑटो रिक्शे वाले को जोरदार टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट के बाद लगने वाली भीड़ को भी देखा, वो भी वहाँ भाग कर गया। पता नहीं लोग इतनी स्पीड में चलाते क्यों हैं? सभी के सभी मारे गए। अरे कोई पुलिस को खबर कर दो। अरे चलो चलो यहाँ से, पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो 50 सवाल पूछेंगे वो। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से बातें करते हुए जाने लगे। रंजन भी वहाँ से जाने लगा। तभी उस छोटी लड़की के शरीर में हलचल हुई। वो रोते हुए कहने लगी, बाबा बाबा। हो गए। उसने देखा कि वो छोटी सी लड़की अर्ध बेहोशी की हालत में है। उसका एक पैर रिक्शे के नीचे दबा हुआ है। रंजन ने जैसे ही ये देखा, वो उसे निकालने की कोशिश करने लगा। कितना भारी है ये, जरा सा भी हिल नहीं रहा। लेकिन की मेहनत काम आई। वो उस बच्ची के पाँव निकालने में कामयाब हो गया। वो उसे लेकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया। इसकी हालत तो बहुत खराब है। कौन है ये बच्ची तुम्हारी? डॉक्टर साहब, मेरी तो कोई नहीं है। सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था, उसी में ये घायल हो गई थी। शाबाश, तुमने बहुत नेक काम किया है। उस बच्ची जिसका नाम गुड़िया था, उसके पाँव से बहुत खून बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पाँव काटना पड़ा। रंजन हर दिन शाम को काम खत्म करके गुड़िया को देखने अस्पताल आता था। धीरे धीरे गुड़िया की हालत सुधरने लगी। रंजन को गुड़िया से बहुत लगाव हो गया था। वो हर दिन अस्पताल आता, उससे बातें करता और कहता कि गुड़िया तो अब जल्दी ठीक हो जा। गुड़िया को पता लग गया था कि उसी ने उसकी जान बचाई है। उसे ये भी पता लग गया था कि उस दिन हुए सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई है। गुड़िया रंजन को भैया कहकर बुलाती थी। गुड़िया के मुंह से भैया सुनना रंजन को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अस्पताल आया तो उसने देखा कि गुड़िया बैसाखी के सहारे चुपचाप उदास सी खड़ी है। अरे गुड़िया, क्या हुआ? तू इस तरह उदास क्यों खड़ी है? गुड़िया कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर साहब वहाँ आ गए और उन्होंने उससे कहा कि गुड़िया अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तुम इसे अपने साथ घर ले जा सकते हो। ये कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गुड़िया, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें घर ले जाऊं। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कहीं घर नहीं है भैया, हम गांव से यहाँ आए थे। पिताजी को यहाँ एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम मिला था। पिताजी किराए का मकान ढूंढ ही रहे थे, लेकिन मकान मिलने के पहले ही वे दोनों अरे रोते क्यों है? रोने से क्या होगा, चुप हो जा। भैया, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना। मेरे घर? पर मेरा तो कोई घर ही नहीं है।